बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा खुश व खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन स्टीम रोस्ट, वो भी बग़ैर ऑयल के। इसको हमने स्टीम करने में एक भी कतरा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जो हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर होगा इसका, इस स्टीम रोस्ट का। तो इसके लिए मैंने मटन के ये बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। ये जो लेग के पीस होते हैं, ये वो वाला है गोश्त है, ये मिक्स है, इसमें हड्डी वाला भी है और कुछ बोनलेस है इसके साथ। ये देखिए मैंने चर्बी कुछ थोड़ी बहुत साथ रहने दी है, बहुत ज़्यादा इसको हमने साफ़ नहीं किया चर्बी से, क्योंकि यही चर्बी हमारे इस गोश्त को स्टीम करने में, ऑयल का जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ऑयल की कमी को पूरा करेगी। ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस मैंने ले लिए हैं मटन के। ये हड्डियाँ भी हैं इसमें, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें ये गोश्त जो है हमारा इजीली आ सके। तमाम जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो मैंने इस बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनानी बहुत ही आसान है। जिन लोगों को स्टीम रोस्ट घर में बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो एक दफ़ा वो इस तरीके से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनेगी। अब इस गोश्त में हमने इतना पानी डाल देना है कि तमाम बोटियाँ जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाएँ। अब इसमें मैं 1 कप से थोड़ा सा कम सिरका डाल दूँगी, यानी 3/4 कप इसमें सिरका जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक की शायद वीडियो नहीं बन सकी, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है। सिरका और नमक डालने से एक तो जो बोटियों का कलर है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा, जो इसके अंदर स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी, और नमक जो है वो हम बोटियों के अंदर बहुत अच्छे से इसके जायका चला जाएगा। इसको हमने आधा घंटा भिगो के रखना है इस सिरके और नमक वाले पानी में। ये देखिए 30 मिनट गुजर चुके हैं। बोटियों का कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, वाइट वाइट सी हो गई हैं। अब इनकी जो स्मेल थी बोटियों की वो भी ख़त्म हो गई है, और जो हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था उसका फ्लेवर भी जो है वो बोटियों के अंदर तक चला गया होगा। इस तरीके से क्या होगा, नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि बोटियाँ जो हैं वो अंदर से फीकी नहीं रहेंगी। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पानी में से निचोड़ के एक स्ट्रेनर में रख लेना। किसी भी जालीदार बर्तन में, किसी जाली की टोकरी में इसको रख लीजिए, ताकि जो पानी था हमारा, गोश्त का जो पानी है वो बिल्कुल निचड़ जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए ये गोश्त हमारा। इसको मैंने 30 से 35 मिनट पानी में भिगो के रखा है इस नमक और सिरके वाले में। सिरके से भी जो बोटियों का फ्लेवर होगा बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, और दूसरा सिरका जो है इसको गलने में मदद देगा। इसमें हमने कोई मीट टेंडराइज़र नहीं डालना, यानी गोश्त गलाने वाला पाउडर या कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे। आपके सामने मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी, देखिएगा। कुछ भी गोश्त गलाने के लिए मैंने इसमें नहीं डाला, बस यही है जो हमने सिरके वाले पानी में इसको हम 30 मिनट तक भिगो के रखा है, यही हमारे गोश्त को बहुत अच्छा सा टेंडर कर देगा। ये देखिए जी तमाम गोश्त मैंने पानी में से निकाल के जाली की टोकरी में रख दिया है। अब ये 10-15 मिनट इसमें पड़ा रहेगा, पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा इसका। ये देखिए नीचे पानी निचड़ रहा है इसका। तो जब तक पानी निचड़ता है इसका, हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 प्याली दही लिया है। दही हमारा गाढ़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए दही। अब इसमें मैं कुछ डालूँगी पाउडर मसाले। इसमें नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बोटियाँ जब भिगो के रखी थी उसमें भी डाला था। 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च, ये पाउडर है। और ये 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अब ये 4 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है लेमन जूस। 2 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट चाहें डाल दें आप, वैसे मैं फ़्रेश कुटा हुआ डाल रही हूँ, लहसुन भी और अदरक भी। इसको अच्छे तरीके से मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि गोश्त जो है हमारा वो 3 किलो है। 3 किलो के हिसाब से मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। अब जो हमने बोटियाँ निचोड़ के रखी थी वो सारी इसके अंदर डिप कर देनी है, बहुत अच्छे से बोटियों को कोट कर देना है इस मसाले के अंदर।
मसाले भी देखिए बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार सा झटपट सा बनेगा और बहुत ही चटपटा सा ये होगा, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है, काली मिर्चें भी ऐड की हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए इसको। ये देखिए इसमें सारा मैंने जो है गोश्त दही वाले मसाले के अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छे से बोटियाँ जो हैं वो कोट हो गई हैं। अब इसको मैं क्लीन रैप से कवर कर दूँगी। इसको कवर करने के बाद पूरी रात मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि ये मटन है, इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देना है। मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा देंगे उतना ही जल्दी ये सॉफ्ट भी होगा और उतना ही ये अंदर तक टेंडर और जूसी बनेगा और इसके मसालों का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा वो बोटियों के अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब अगले दिन मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए अगला दिन हो चुका है। इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। पूरी रात ये फ्रिज में पड़ा रहा है, बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन। ये देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया है थोड़ा सा। ये पानी हम इसका जो है वो थोड़ा सा निकाल देंगे। बोटियाँ देखिए बहुत अच्छी सी कोट हो गई हैं मसाले के अंदर। अब यहाँ मेरे पास है स्टीमर्स, लेकिन स्टीमर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्टीमर इस तरीके का नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आप इसको आम सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये स्टीमर मौजूद था तो मैं इसमें बनाऊँगी। आप आम सिंपल कढ़ाई लेके उसके अंदर एक स्टैंड रख दीजिए और स्टैंड के नीचे इतना पानी डालिए कि स्टैंड जो है वो पानी के अंदर डूब जाए और उसके ऊपर फिर हम इसको रख देंगे गोश्त वाले बर्तन को। गोश्त वाले बर्तन को भी हमने जाली के ऊपर रखना है, लेकिन मेरे पास चूँकि स्टीमर है तो मैंने स्टीमर के अंदर पानी डाल दिया। पानी इतना डाला है मैंने कि जो इसके ऊपर जाली रखनी है उससे 1 इंच नीचे रहे। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें है 4-5 लौंग, 3 बड़ी इलायची, 3 टुकड़े इसके दालचीनी के, 3 सब्ज़ इलायची, 1 तेज़पात और चंद पुदीने के पत्ते। फ्रेश पुदीना लिया मैंने। ये तमाम जो हैं ये इसमें चले जाएंगे पानी में। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है फ्रेश कूटा हुआ लहसुन। ये सारी चीज़ें इसमें डालने का फ़ायदा क्या होगा कि एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा, पानी की जो स्टीम बनेगी उसके वो बहुत खुशबूदार सी स्टीम होगी। ये देखिए इस जाली से 1 इंच नीचे है पानी, इतना ही होना चाहिए। अब इस जाली के ऊपर मैं रख दूँगी बटर पेपर, ताकि जो बोटियों का मसाला है वो स्टीम के साथ नीचे पानी के अंदर ना चला जाए और सारा ज़ाया ना हो मसाला हमारा। अब इस बटर पेपर के अंदर मैं 4-5 जगह सुराख कर दूँगी ताकि नीचे से जो स्टीम बनेगी वो अंदर बोटियों तक भी आए, जिसकी वजह से वो जल्दी से गल जाएंगी। बस 5-6 जगह मैंने सुराख किया है, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से बटर पेपर बिछा दिया मैंने। अब इसमें से बोटियाँ उठा के मैं इस स्टीमर के अंदर रख दूँगी। बिल्कुल यही वाला मेथड आपने अपनी कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसी पे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवरलोड नहीं करना, बस 4 से 5 पीसेस जितने आसानी से इसके अंदर आ सकेंगे उतने ही डालेंगे, ताकि स्टीम जो है वो बिल्कुल इक्वल मिक़दार में इसको लग सके तमाम बोटियों को। ऐसा ना हो कि नीचे वाली जो है वो बहुत अच्छी से सॉफ़्ट हो जाएँ और जो ऊपर वाली लेयर है वो बोटियों की गले ना। इसलिए हमने बस 4-5 बोटियाँ ही इसमें डाली, क्योंकि बोटियों का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब इसके ऊपर मैंने सेकंड पोर्शन रख दिया है स्टीमर का, उसके ऊपर भी इसी तरीके से बटर पेपर लगाऊंगी मैं, उसके अंदर सुराख कर दूंगी बटर पेपर के अंदर 5-6 जगहों पे। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम घर में इसको बना सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने इसमें ऑयल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया है इस मैरिनेशन में। अब ये जो मसाला बचा था हमारा वो भी इन बोटियों के ऊपर डाल देंगे, इसको ज़ाया नहीं करना हमने। अब इसको मैं कवर कर दूंगी इसके ढक्कन के साथ और इसको शुरू के हम 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। ये देखिए मैंने चूल्हे की आंच फुल की हुई है ताकि जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाए हमारा और अच्छी सी स्टीम जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाए। जब पानी अच्छा सा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये जो लिड के ऊपर सुराख था ढक्कन के ऊपर वो भी मैंने कागज़ की मदद से बंद कर दिया है ताकि जो स्टीम है वो अंदर ही रहे बर्तन के और ज़ाया ना हो। अब इसको मैंने 2 घंटे तक बिल्कुल भी टच नहीं करना। 2 घंटे के बाद हम देखेंगे इसको। ये देखिए 2 घंटे गुजर चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी सा हमारा स्टीम रोस्ट तैयार है।
बग़ैर ऑयल के बिल्कुल शादियों पे जो हम खाते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से मैं आपको हाथ से तोड़ के नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं नाइफ़ की मदद से दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से नाइफ़ इसके अंदर जा रहा है। ये देखिए बोटी साथ ही उसकी आ गई है। बहुत ही जूसी और हड्डियाँ छोड़ दी हैं गोश्त ने, जिसका मतलब है कि बहुत अच्छा सा ये गल चुका है और इतना सॉफ्ट बना था, इतना जूसी बना था, ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी थी ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो ऑयल वाली चीज़ें नहीं खाना चाहते, उनके लिए तो बेहतरीन रेसिपी है ये। अब इसको मैं सर्व करूँगी एक डिश में। उसके अंदर मैंने एलुमिनियम फॉयल बिछा दिया है ताकि जब इसको आप सर्व करें तो ये गर्म ही रहे, क्योंकि बहुत जल्दी से ये ठंडा हो जाता है, तो फॉयल की मदद से हम इसको कवर कर देंगे तो ये गर्म रहेगा। आज हमारे घर में दावत भी है, तो उसकी वजह से मैंने दावत पे ही ये स्टीम रोस्ट बनाया है। तो इस तरीके से मैं आपको सर्व करूँगी, करके दिखाऊँगी। तो ये रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर